आज आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं और जो वचन बताए जा रहे हैं, जो प्रार्थनाएं बताई जा रही हैं और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसे ग्रहण कर लेंगे तो ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी ज़िंदगी में होगा कि वो आपको ब्लेस करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। इन वचनों के द्वारा आप आशीष को पाएंगे, आप ब्लेसिंग को पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल ब्लेसिंग होना परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी, हर एक वो जन जो उसके नाम के ऊपर विश्वास करता है वो फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो, फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो। जब आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हम वहां पे इन बातों को पाते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तुम दूसरी जातियों से, दूसरी कौमों से, दूसरे लोगों से श्रेष्ठ होगे, तुम ऊंचे होगे, तुम्हें मैं सिर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं, तुम्हें मैं आगे बढ़ाऊंगा। जिस काम में तुम हाथ लगाओगे उस काम के अंदर मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर की ये मर्जी है, ये योजना है कि आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो। अपने इस माइंडसेट को सबसे पहले दूर करें और बदल दें। जो बार बार शैतान की तरफ से आपको झूठ बोल रहा है या आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है या आप में ये फिट करने की कोशिश कर रहा है कि तुम गरीब ही रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे घर का कुछ नहीं हो सकता, तुम गरीबी में ही मरोगे, तुम परेशानियों में ही मरोगे, तुम बीमारियों में ही मरोगे, तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे या दूसरों से लेते रहोगे। अगर इस तरह के कोई भी ख्याल या कोई भी सोच शैतान आपके मन में डालता है, इसी वक्त मैं कास्ट आउट करता हूं उसे यीशु के नाम में। और इन सारी सोच और विचारों को जो शैतान की तरफ से आपके दिमाग में चल रही हैं, कैंसिल करता हूं। शैतान आपके मन में ये डालने की कोशिश कर सकता है परमेश्वर ने तुझे गरीब होने के लिए ही बनाया है या बुलाया है। ऐसी सोच को मैं यीशु के नाम में आपके दिमाग में से, आपके मन में से कैंसिल करता हूं। परमेश्वर की ये मर्जी नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीब रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो, आशीषित हो। ये परमेश्वर की मर्जी है। या कोई व्यक्ति आपको ये बात आके बोलता है, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों को उठता हुआ देखना चाहता है। इस बात को हमेशा याद रखें, आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं। आप एक ऐसे खुदा के ऊपर, ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। अगर वो आपके लिए राजाओं का राजा है तो वो राजा गरीब नहीं है, उसके पास बहुतायत से है, बहुतायत से अनंत जीवन है, बहुतायत से चंगाई है, बहुतायत से छुटकारा है, बहुतायत से अनुग्रह है। आपको जो चाहिए उस परमेश्वर के पास आपके लिए है, उस परमेश्वर के पास आपके लिए है। वो परमेश्वर करना चाहता है, वो परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, वो परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। वो परमेश्वर है। परमेश्वर की मर्जी है कि आप उठे, आप बढ़े। इस सोच को, इस विचार को कैंसिल करें, दूर करें। परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है, गिव एंड इट विल बी गिवन अनटू यू। तुम दो, तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के राज्य में बोने से शुरुआत करें, काटने का टाइम आएगा। परमेश्वर अनुग्रह देगा, परमेश्वर अनुग्रह देगा। परमेश्वर चाहता है आप ब्लेस्ड हो जाएं। वो चाहता है आप ब्लेस्ड हो जाएं। वचन में लिखा है, ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। अगर आपको परमेश्वर के वचन का सही से ज्ञान नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को सही से नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है, परमेश्वर की योजना आपके लिए, आपके घर के लिए या आपके परिवार के लिए क्या है, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप नहीं बढ़ पाएंगे।
यीशु ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उसने ये बोला, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। अगर वो आपका पिता है तो कोई भी बाप, कोई भी पिता अपने बच्चों को नीचा नहीं देखना चाहता, बीमारी में नहीं देखना चाहता, गरीबी में नहीं देखना चाहता। कोई भी बाप अपने बच्चों को शर्मिंदगी में, निराशा में, दुखों में नहीं देखना चाहता। अगर हम शारीरिक हो के अपने बच्चों को इस तरह से नहीं देखना चाहते, वो तो हमारा आत्मिक पिता है। शारीरिक पिता से ज्यादा वो आत्मिक पिता हमसे प्यार करता है, जिसने हमें बनाया है। उसने अपने बेटे को आपके लिए और मेरे लिए मरने के लिए भेज दिया क्रूस के ऊपर। क्या आप चाहते हैं इसलिए कि आप शर्मिंदगी में डूबे, आप निराश रहें? नहीं, परमेश्वर की योजना आपके लिए, आपके घर के लिए ये है कि आप बढ़े, आप तरक्की करें, आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं। अपने माइंडसेट को बदलिए। परमेश्वर की योजना आपके लिए पूरा होगी अगर आप उसे विश्वास के साथ ग्रहण करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं और उस अंधकार की शक्ति के खिलाफ मैं प्रार्थना करूंगा जो आपकी जिंदगी में रुकावट को डालती है, या आपको फाइनेंशियली ब्लेस होने से रोकती है, या आपके जिंदगी में आगे बढ़ने से आपको रोकती है। आप कोई भाई हो सकते हैं या बहन हो सकते हैं, या आपका पूरा परिवार मेरी बात को सुन रहा होगा। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रार्थना को रिसीव करें, ग्रहण करें, सहमत हो जाएं। यीशु ने कहा, जिस बात के लिए तुम सहमत होगे, एक मन होकर प्रार्थना करोगे, वो हो जाएगी। आज मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करता हूं, और ये प्रार्थना आपकी जिंदगी में बड़े रिजल्ट को लेकर आएगी अगर आप रिसीव करें और विश्वास करें यीशु के नाम में। उसका वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो अपने दास के वचनों को, उसके संदेश को कंफर्म करता है, पूरा करता है। आप विश्वास करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अपनी आंखों को बंद करें। जीवित खुदा, तेरे नाम में मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर। जो भी भाई, जो भी बहन मेरी आवाज को इस वक्त सुन रही है या सुन रहा है, या कोई परिवार इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहा है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं कमांड करता हूं, आज्ञा देता हूं उस गरीबी की आत्मा को यीशु के नाम में इनकी जिंदगी को छोड़ के जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं हर एक उस अंधकार की ताकत को, तेरा इनके जिंदगी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मैं आज्ञा देता हूं हर एक उस शैतानी शक्ति को जो इनके मन में ऐसे विचार डालती है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बढ़ नहीं सकते, तुम गरीबी से बाहर नहीं आ सकते। कोई भी ऐसी आत्मा इनके जिंदगी में, इनके मन में ऐसे बीज को बोती है, ऐसी चीजों को कहती है, मैं कास्ट आउट करता हूं यीशु के नाम में, और आपकी जिंदगी में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं फाइनेंशियली ब्लेसिंग को। आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। उसके जीवित और सामर्थी नाम में आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि तेरी योजना तेरे लोगों के लिए भलाई की है। मैं इनकी जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूं। जो भी शैतानी शक्ति इन्हें दबा के रखना चाहती है, या गरीबी में रखना चाहती है, शर्मिंदगी में रखना चाहती है, मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में इनकी जिंदगी को छोड़ के जाए, इनकी जिंदगी को छोड़ के जाए, इनकी जिंदगी को छोड़ के जाए। प्रभु यीशु, आपने कहा मैं इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश करूं, और प्रभु तेरे वचन में लिखा है यह भी एक शैतान की चाल है कि तेरे लोग निराशा में रहें, क्योंकि तू स्वर्गीय बाप है जो अपने लोगों को, अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। शैतान उस योजना में रुकावट डाल रहा है, और मैं कमांड करता हूं वो सारी रुकावटें दूर हो जाएं। अगर आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए कोई भी दरवाजा शैतान ने बंद करके रखा है,
और आपको समझ नहीं आ रहा जिंदगी में क्या हो, मैं उस दरवाजे को यीशु मसीह के नाम में तोड़ता हूं। उस दरवाजे को मैं यीशु मसीह के नाम में तोड़ता हूं। आप आशीषित हैं, आप ब्लेस्ड हैं। आपको प्रभु ने आशीषित किया है। उसने स्वर्गीय स्थानों में आपको बैठाया और स्वर्गीय आशीषों से भरपूर किया है। आपको भरपूर किया है यीशु ने स्वर्गीय आशीषों से। उसने आपको फाइनेंशियली ब्लेस किया है। वो जीवित परमेश्वर है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, यीशु के नाम में आप ब्लेस्ड हो जाएं, आप आशीषित हो जाएं, आप बड़े अनुग्रह को पाएं, आपके काम खुलें, बंद दरवाजे खुलें, आप अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी को देखें यीशु के नाम में। आप सिर बने, पूंछ नहीं, आप ऊंचा उठे, नीचा नहीं। जिस भी काम में आप हाथ लगाएं उस काम में आप सक्सेसफुल हो, कामयाब हो यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्री एंड डिक्लेयर, मैं आपके जिंदगी में इस बात की घोषणा करता हूं, आज के बाद आप जिस भी काम में हाथ लगाएं उस काम में आपको आशीष मिले, आपको आशीष मिले, आपको बरकत मिले यीशु मसीह के नाम में। जिस भी काम में आप हाथ लगाएं वो काम आशीषित हो जाए। जिस तरह से यूसुफ की जिंदगी में था, जहां गया वहां आशीष को देखा, आपके साथ वैसा हो यीशु के नाम में। जिस तरह से अब्राहम की जिंदगी में हुआ, वो एक ऐसी जगह में था जहां पे कुछ भी नहीं था, पर परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, ब्लेस किया, ब्लेस किया, और वचन में लिखा है वो बहुतायत से ब्लेस्ड व्यक्ति था। आपकी जिंदगी में वो ब्लेसिंग आए, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदला नहीं है। वो जीवित परमेश्वर बदला नहीं है। वो कल, आज और कल एक जैसा है, युगानुयुग एक जैसा है। आपके लिए वो बदल नहीं गया। उस परमेश्वर की योजना है और वो योजना पूरी होके रहेगी यीशु के नाम में। वो योजना पूरी होके रहेगी। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, उस योजना में रुकावट डालने वाले अंधकार की ताकतें दूर हो। आपके जिंदगी में अविश्वास का, अज्ञानता का बीज बोने वाली अंधकार की ताकतें दूर हो। आपका दिमाग खुल जाए यीशु के नाम में। आप ब्लेस्ड हो जाएं यीशु के नाम में। आप चंगाई छुटकारे को पाएं और देखें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, तूने इन्हें ब्लेस किया है, इसके लिए धन्यवाद। तू इनके फाइनेंसेस को छू रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। तू इनके कामों को खोल रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। तू इनके लिए अद्भुत दरवाजे खोल रहा है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। तू इनके फाइनेंसेस के ऊपर बरकत दे रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो। मेरे पिता तेरा धन्यवाद हो इस आशीष के लिए जो तूने अपने लोगों को दी है। यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस्ड हैं। मैं घोषणा करता हूं, प्रार्थना को रिसीव करें। परमेश्वर के लोग बोले आमीन। यीशु के नाम में आप ब्लेस्ड हैं। आप अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में बने रहेंगे अगर आप इस पार्ट को फॉलो करते हैं। प्रार्थना में रहें, आज्ञाकारिता में रहें, जो वचन सिखाता है उसको माने। घर में एकता के साथ रहें, प्यार के साथ रहें, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चले। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, गारंटी है। जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके लोगों के लिए है। जो आशीषें परमेश्वर ने रखी हैं वो उसके लोगों के लिए है। वो चाहता है उसके लोग ब्लेस्ड हों, वो चाहता है उसके लोग आशीषित हों। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है मेरे अजीजों। परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करना चाहता है। वो सबसे ऊंचा उठाना चाहता है, पर वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसके वचन को मानता हो, उसके ऊपर संपूर्ण मन से भरोसा रखता हो। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की तलाश में है। धन आपके लिए सब कुछ नहीं कर सकता, पर जब परमेश्वर धन की आशीष को देता है वो आपके काम आएगा। आप डॉक्टरों के पास नहीं लगाएंगे, आप व्यर्थ बीमारियों में नहीं लगाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब आपको फाइनेंशियली परमेश्वर ब्लेस करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने धन के ऊपर भरोसा करें। धन उड़ जाता है, पैसा उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो। धन परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है, वो दे सकता है, पर आपका भरोसा अगर धन के ऊपर हुआ ये खतरनाक हो सकता है। धन के ऊपर भरोसा नहीं करना है। परमेश्वर दे सकता है धन,
वो आशीष दे सकता है, देता है। परमेश्वर के ऊपर हमेशा भरोसा बना के रखें, प्रार्थना में रहें, वचनों में रहें, वफादारी के साथ चलें। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू, बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम।